नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतीहारी में समाज सुधार अभियान शुरू किया। इससे पहले 21 दिसंबर को उन्होंने वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की एक बैठक भी की। बैठक के पहले ही मुख्यमंत्री आसपास के लोगों का हालचाल जानने पहुंचने वाले थे। तो वहीं प्रशासन ने मुख्यमंत्री से वाहवाही लूटने के लिए नल जल योजना के तहत लगे नलों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी। नलों से पानी आता देख लोग भी खुश हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही पानी की सप्लाई एक बार फिर से बंद कर दी गई। ये पाइपलाइन नल जल योजना के तहत बिछानी थी और बिछाई गई थी, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। वाल्मीकि नगर के 14 और 13 नंबर वार्ड समेत कई वार्ड में पानी सप्लाई योजना के तहत नहीं हो पा रही है। ऐसे में सीएम के कार्यक्रम को लेकर सप्लाई कर दी गई, लेकिन सीएम के जाते ही फिर से एक बार सप्लाई बंद कर दी गई। जदयू नेता ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी और निराशा भी है। 3 नंबर पहाड़ कॉलोनी निवासी महिवाल खान ने जिला प्रशासन और योजना में बरती गई लापरवाही की कड़ी निंदा की। वाल्मीकि नगर में पंचायत के निर्वाचित मुखिया पन्नालाल शाह ने भी बताया कि अभी हमें पंचायत में कार्यभार के लिए सरकार की तरफ से शक्ति प्रदान नहीं की गई। अभी हमारा शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस मामले में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखते। तो वहीं दूसरी ओर जदयू सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने भी नल जल योजना विभाग के इस रवैये की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से नल जल योजना पर किया गया खर्च बेतुका है। कुल मिलाकर नल जल योजना पूर्ण रूप से फिसड्डी साबित हो रही है। वाल्मीकि नगर वासियों में सरकार के अधीनस्थ कार्यक्रम को करने वाले सरकारी कर्मियों के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इस बार पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही शराब को हाथ नहीं लगाने की भी शपथ लेनी होगी। सरकार ऐसा कर निर्वाचित को शराबबंदी कानून में सख्ती लाने के लिए बड़ी कड़ी कार्रवाई जो है वो कर रही है और इसी के साथ ये कड़क कदम देखा जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि इस सख्ती के लिए एक कड़ी बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में 24 दिसंबर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर एक साथ दोहरे शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। सरकार ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें पहली शपथ पद और गोपनीयता की होगी और साथ ही दूसरी शपथ नशा मुक्ति की दिलाई जाएगी। वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया और सरपंच की शपथ संबंधित प्रखंड विकास प्राधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। तो वहीं उप मुखिया, उप सरपंच की शपथ आपको बता दें कि मुख्य सरपंच द्वारा दिलाई जाएगी और प्रमुख को उप मुख्य प्रमुख की शपथ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। साथ ही प्रमुख को उप प्रमुख का चुनाव भी संबंधित अनुमंडल में होगा। ऐसे में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ जिला पदाधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शपथ और चुनाव की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसे लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए थे। ऐसे में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी और पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, दूसरे चरण का 29 सितंबर को, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर को और चौथे चरण का 20 अक्टूबर को, पांचवें चरण का 24 अक्टूबर को, छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को, 7वें चरण का चुनाव 15 नवंबर को, 8वें चरण का चुनाव 24 नवंबर को और 9वें चरण का चुनाव 29 नवंबर को, 10वें चरण का चुनाव 8 दिसंबर को, 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर को कराया गया था। तो वहीं हिंदू आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रमुख जितन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके लिए मैंने वो बात कही थी उस पर मैं कायम हूं और एक बार नहीं 1000 बार उन्हें वो अपशब्द बोलूंगा। उन्होंने कहा कि हमने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हमने वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जो गलत ढंग से पूजा पाठ करने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार क्या 1000 बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली है और बोध गया स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे हम प्रमुख जितन राम मांझी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बयान को नए अंदाज में पेश करते हुए कहा कि एक बार नहीं 1000 बार उस अपशब्द को दोहराऊंगा क्योंकि वो कोई गाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने तो वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था जो गलत ढंग से पूजा पाठ कराते हैं।
जिन्हें श्लोक और किताब से कोई मतलब नहीं और केवल अखबार लेकर पूजा कराते हैं। वैसे लोग अपने आप को पुजारी कहते हैं और वैसे पुजारी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने दरअसल 18 दिसंबर को ब्राह्मण समाज को लेकर एक बयान दिया था। पटना में भूया समाज के मंच से उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया और इसके लिए उनका एक वीडियो, इस बयान का वीडियो रविवार को ही वायरल हो गया। वीडियो में मांझी कहते नजर आए कि दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण अपशब्द गाली जाते हैं और लेकिन खाना नहीं खाते, सिर्फ पैसे लेते हैं। और बिहार में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेल्टा कोरोना का वही वेरिएंट है जो कि दूसरी लहर में भारत में लाशों की ढेर लगा गया था। बिहार में 12,094 लोगों की मौत हो गई थी और बीते 24 घंटे में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें पटना में विदेश यात्रा से आए 3 लोग भी शामिल हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच अब डेल्टा वेरिएंट का फिर से एक बार एक्टिव होना खतरे की घंटी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय की माने तो कोरोना की गाइडलाइंस का हर हाल में सख्ती के साथ पालन कराया जाना चाहिए। बिहार में लापरवाही हुई तो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्या बढ़ सकती है। पटना में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 1, 2 और एक 5 साल की मासूम के साथ इंग्लैंड से आए 2 और अफ्रीका से आए 1 संक्रमित भी शामिल है। पटना में 11 मामलों में अब रोहतास में 2, समस्तीपुर में 2, वैशाली में 1 मामला सामने आया। एक अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वो बिहार में डीएक्टिवेट हुआ। ऐसे में आपको बता दें, डिटेक्ट किया गया ये मरीज जो है दूसरे राज्य का रहने वाला है। 17 नए मामलों में उन्हें डिटेक्ट करने के लिए सरकार को 1,75,673 लोगों की जांच करवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले भी सामने आए, जबकि 1 संक्रमित की मौत हो गई है, जिससे अब संक्रमण के होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर 12,094 हो गया है और अब तक बिहार में कुल 7,24,396 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 7,14,215 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो जबकि आपको बता दें कि संक्रमण का आंकड़ा दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगा है। कोरोना आंख मिचोली भी खेल रहा है और इस दौरान कभी भी मामले बढ़ सकते हैं तो कभी भी अचानक से कमी आ सकती है। ऐसे में लोगों को पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो संक्रमण की रफ्तार कभी भी काबू से बाहर हो सकती है। और मुजफ्फरपुर में हैवानियत की हदें पार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कटरा थाना क्षेत्र में घर में अकेली साली के साथ सगे बहनोई ने दुष्कर्म करने के बाद सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसे मारने के बाद भी उसे नहीं बख्शा और उसकी लाश के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। युवती की खता सिर्फ इतनी थी कि उसने भरी पंचायत में बहनोई को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोपी ने इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए घर के सामान को तितर बितर कर दिया और डकैती का रूप देने का प्रयास किया। कुछ आभूषण भी लूट लिए गए। कटरा पुलिस ने समस्तीपुर के ताजपुर पुलिस के सहयोग से बुधवार की देर रात आरोपी बहनोई शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से ही मृतका का मोबाइल और सिलबट्टा भी बरामद हुआ। शौकत ने दुष्कर्म और हत्या करने के बाद ये बात भी कबूल ली है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब युवती के परिजन उसकी भाभी की डिलीवरी के लिए कारण दरभंगा हॉस्पिटल में थे। बुधवार को इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। दुष्कर्म के बाद लूटपाट के बावजूद पुलिस को वारदात में किसी करीबी की भूमिका पर संदेह हुआ। छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि कुछ महीने पहले मृतका के बहनोई ने सबक सिखाने के लिए उसे धमकी दी थी। दरअसल मृतका की बड़ी बहन और बहनोई के बीच अनबन चल रही थी। इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी। भरी पंचायत में मृतका ने अपने बहनोई को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद बहनोई ने उसे धमकी दी थी। और कोरोना संक्रमण को लेकर आप गंभीर नहीं हैं तो अलर्ट हो जाइए। बड़ों से ही नहीं बल्कि बच्चों से भी ये गंभीर समस्या सामने आई है और इस पर अलर्ट रहने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। पटना में बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार आ रहे हैं।
और बुधवार को भी 2 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसमें से एक 2 साल और 5 साल की मासूम शामिल है। दरअसल दोनों को उनके परिवार वालों से संक्रमण हुआ। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दोनों मासूमों की जांच करवाई गई और दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि पटना में बुधवार को 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें से 2 मासूम बच्चियों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है और एक 5 साल और एक 2 साल की बच्ची है जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो दोनों मासूम पालीगंज के रहने वाले हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों में संक्रमण का मामला घर वालों से ही आ रहा है और ऐसे में ही परिजन लापरवाही करते रहे तो आने वाले दिनों में स्कूलों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने के साथ उन्हें कोरोना से बचाना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर काम करना होगा। बाजारों में या फिर घर में बाहर निकलते समय मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी सख्ती के साथ पालन करना होगा। इसमें लापरवाही होने से ही खतरा बढ़ेगा और अब तक पटना में 10 से अधिक लोगों में संक्रमण का मामला सामने आ चुका है। और वैशाली में सगे चचेरे भाई बहन ने एक दूसरे से मंदिर में शादी कर ली। इस घटना का एक वीडियो तेजी के साथ अब वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के भवानपुर प्रखंड के एक गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में एक लड़का है और एक लड़की जो कि गांव के ही मंदिर में शादी करते नजर आए। लड़की 4 महीने गर्भवती भी है। दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों का घर भी आसपास ही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को सोशल मीडिया पर दोनों की शादी का एक वीडियो भी सामने आया जो कि तेजी के साथ वायरल हो गया। शादी करने के बाद लड़का बाइक पर लड़की को बिठाकर अपने घर पहुंचा। यहाँ दोनों के माता पिता लड़का लड़की को साथ रखने के लिए राजी भी हो गए हैं। वायरल वीडियो में एक लड़का लड़की का सिंघौरा यानी सिंदूर रखने वाला डब्बा से चुटकी से सिंदूर लेकर मांग भर देता है। इसके बाद जेब से मंगलसूत्र निकालकर लड़की के गले में पहना देता है। ये करते हुए लड़की ने वीडियो बनाया और खुद वायरल कर दिया। बता दें कि वायरल वीडियो में एक लड़का लड़की का जो है यहाँ पर सिंदूर लगाते और मंगलसूत्र पहनाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद जेब से उसने मंगलसूत्र भी निकालकर लड़की को पहनाया। साथ ही आपको बता दें लड़की ने खुद ही इस वीडियो को वायरल भी किया है। इस दौरान आपको बता दें कि शादी करने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई। सभी लड़के और लड़की को देख रहे थे। इसके बाद से इलाके में भाई बहन की शादी पर जो चर्चा है वो जोरों पर है। रुकने अगली खबर की ओर जो कि मोतिहारी से सामने आई है। मोतिहारी में एक हाथी ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला है। युवक महावत बनना चाहता था और वो इसकी ट्रेनिंग भी ले रहा था। बुधवार को युवक हाथी को भोजन के लिए पत्ते काटने छोड़ादानो थाना क्षेत्र में स्थित बथनहा पोखर के पास ले गया था। हाथी भी अपने साथ ले गया और हाथी के सहारे वो पेड़ पर चढ़ा और पत्ते काटने लगा। इसी दौरान हाथी ने पेड़ के डाल को हिला दिया और इतने में युवक पेड़ से नीचे गिर गया। हाथी ने पहले युवक को अपनी सूंड से दूर उछाल कर फेंक दिया और फिर पैर से कुचलकर उसे मार डाला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है और आसपास के लोगों की भीड़ भी घटनास्थल पर जुट गई। तो वहीं सूचना मिलते ही महावत मौके पर पहुंचा और हाथी को वहां से दूर ले गया। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। हाथी के मालिक से मुआवजे की मांग करने लगे। मृत युवक की पहचान पीपरा निवासी खलील मियां के रूप में हुई और इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि महावत की ट्रेनिंग लेने के दौरान खलील हाथी को परेशान करता था। वो उसके कान में नुकीले वस्तु डालता था, उसे दंड भी दिया करता था। आशंका है हाथी ने इसी गुस्से में उसे मार डाला है। घटना की सूचना मिलते ही फिलहाल मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने घर ले चले गए। और बिहार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।